22 मई 2010 एक रूटीन फ्लाइट दुबई से मैंगलोर आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे से बाहर चला गया। इस एक्सीडेंट में 158 लोगों की डेथ हुई और ये इंडियन हिस्ट्री में वर्स्ट एविएशन डिज़ास्टर में से एक माना जाता है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट 812 के साथ क्या हुआ। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट 812 एक शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ़्लाइट थी जो दुबई से मैंगलोर के लिए ऑपरेट हो रही थी। एयरक्राफ्ट एक बोइंग 737 था। टोटल 166 लोग ऑन बोर्ड थे और 160 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। कैप्टन ज़लाटको ग्लुसिका जो एक सर्बिया के एक्सपीरियंस पायलट थे, उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर एचएस अहलुवालिया जो इंडियन पायलट थे। ये फ्लाइट काफ़ी कॉमन थी क्योंकि गल्फ कंट्रीज से इंडिया के कोस्टल सिटीज़ के बीच ट्रैफिक ज़्यादा होता है। वेदर उस दिन नॉर्मल था, थोड़ा ड्रिजल था, लेकिन लैंडिंग के लिए अनसेफ नहीं था। प्लेन दुबई से 2 AM के आसपास टेक ऑफ हुआ और 6 AM तक मैंगलोर पहुंच गया। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे पर बना हुआ है। मतलब रनवे एक प्लेट्यू पर है जहां दोनों साइड डीप वैलीज होते हैं। ऐसे रनवेज में एयरक्राफ्ट को बहुत प्रिसाइज लैंडिंग करनी होती है क्योंकि अगर प्लेन थोड़ा सा भी आगे निकल गया तो ओवरशूट होने का रिस्क होता है। मैंगलोर का रनवे उस वक्त अराउंड 2450 मीटर्स का था, जो बोइंग 737 के लिए इनफ था, लेकिन एकदम एक्यूरेट टचडाउन जरूरी था। इस रनवे पर अप्रोच भी चैलेंजिंग होता है क्योंकि टेरेन अनइवन है और पायलट को शार्पली डिसेंड करना पड़ता है। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि टेबल टॉप रनवे में पायलट की प्रिसीजन और 6 AM के आसपास फ्लाइट ने मैंगलोर एयर स्पेस एंटर किया। अप्रोच के वक्त प्लेन नॉर्मल ग्लाइड पाथ के बजाय थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पर आ रहा था। कैप्टन ने लैंडिंग कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड। जब एयरक्राफ्ट रनवे के पास पहुंचा तो टचडाउन एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड से काफी आगे हुआ। मतलब प्लेन ने रनवे के स्टार्टिंग पॉइंट के बजाय ऑलमोस्ट मिडिल सेक्शन पर लैंड किया। बोइंग 737 जैसी जेट के लिए रिमेनिंग रनवे ओवरशूट रोकने के लिए काफी नहीं था। एयरक्राफ्ट को फुल ब्रेक्स और रिवर्स थ्रस्ट यूज करना चाहिए था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक रिवर्स थ्रस्ट टाइमली अप्लाई नहीं किया गया। प्लेन रनवे के एंड पर क्रॉस कर गया, बैरियर तोड़ दिया और वैली में इम्पैक्ट के बाद एयरक्राफ्ट में आग लग गई। 166 पैसेंजर में से सिर्फ 8 पैसेंजर से बच पाए। जो सर्वाइवर्स थे वो मेनली उन सीट्स पर बैठे हुए थे जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी और उन्होंने तुरंत प्लेन के बाहर जंप कर दिया। लोकल विलेजर्स और एयरपोर्ट फायर सर्विसेज ने रेस्क्यू अटेम्प्ट किया, लेकिन फायर इंटेंसिटी की वजह से ज़्यादा लोग नहीं बच पाए। इस एक्सीडेंट ने इंडिया की एविएशन सेफ्टी को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। इन्वेस्टिगेशन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर हुई, जिसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाया गया। रिपोर्ट में कंक्लूड किया गया कि एक्सीडेंट का मेन रीज़न था पायलट। कैप्टन ज़लाटको ने लैंडिंग अप्रोच अनस्टेबल होने के बावजूद लैंडिंग कंटिन्यू की। फर्स्ट ऑफिसर ने गो अराउंड की सजेशन दी थी, लेकिन कैप्टन ने इग्नोर कर दी। टचडाउन पॉइंट बहुत आगे होने की वजह से रनवे से लेंथ सफिशिएंट नहीं बची। इन्वेस्टिगेशन में यह भी हाईलाइट हुआ कि पायलट फटीग एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि कैप्टन ने पहले एडिकेट रेस्ट नहीं लिया था। इसके अलावा कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट CRM का इशू भी रेज हुआ। मतलब पायलट और को पायलट के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग नहीं थी। रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि टेबल टॉप रनवेज पर स्ट्रिक्टर लैंडिंग SOPs फॉलो करने चाहिए और पायलट्स को अनस्टेबल अप्रोच में मैंडेटरी गो अराउंड करना चाहिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 का क्रैश एक रिमाइंडर है कि एविएशन हिस्ट्री में हर छोटी डिटेल क्रिटिकल होती है। मैंगलोर जैसे टेबल टॉप रनवेज में पायलट्स को स्ट्रिक्ट SOPs फॉलो करना पड़ता है। इस एक्सीडेंट का रूट केस एक अनस्टेबल अप्रोच और टाइमली गो अराउंड ना करना था। इन्वेस्टिगेशंस और लेसन्स के बाद एविएशन सेफ्टी में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की गई और एविएशन रूल्स को और भी स्ट्रिक्ट बनाया गया। तो ये थी एयर एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की स्टोरी। और क्या आप जानना चाहते हैं कैसे प्लेन क्रैश के बारे में जिसमें 2 प्लेन्स एक रनवे पर ही टकरा गए? अभी इस वीडियो पर क्लिक करके इसे